बिरियाखेड़ी में युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित गांव बिरियाखेड़ी में स्थित मीणा जी के ढाबे के सामने स्थित एक खेत में बीती रात एक युवक की मौत हो गई। बेलाग्राम पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला जांच में लिया। स्टेट हाईवे नंबर 17 स्थित गांव बिरियाखेड़ी में मीणा जी के ढाबे के सामने स्थित एक खेत पर बीती रात एक युवक की लठ मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र सिंह चौहान पिता जसवंत सिंह चौहान उम्र 28 वर्ष निवासी बिछोदा इस्सूपरा तहसील घटिया को उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेत पर एक महिला पुरुष अपने बच्चों के साथ रहते थे। रात्रि लगभग 2:30 बजे घर के पीछे से घुसने का प्रयास किया। इसी दौरान किसी ने धर्मेंद्र के सिर पर लठ से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का उपचार करने के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बुधवार की सुबह सीएसपी टीआई सहित पुलिस के अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामला जांच में लिया। 2 संदिग्धों से पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया। कोई भी नहीं दूर होता क्या। चंबल तट स्थित त्यागी जी के आश्रम पर 5 दिवसीय यज्ञ का शुभारंभ बुधवार को हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने शामिल होकर आहुतियां दी। छोड़ दीजिए, नीचे छोड़ दो भले। अब जो है प्रायश्चित में हमने हिमाद्री संकल्प किया, श्रवण किया कि ये पाप हमने किए होंगे, उसके बाद ये हवन किया तो हमारे पापों की निवृत्ति हो, है ना। अब शास्त्र में 10 दान बताए गए। कितने दान? ये दान देने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। भाई कुछ किया है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, उसको मिटाने के लिए। पुण्य का घड़ा भरेगा तो पाप का घड़ा घट जाएगा, तो पुण्य के घड़े को भराने के लिए 10 दान बताए गए। सब सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो भैया? सुनाई दे रहा है? हाँ, कि दान की बात को पहले जल्दी शीघ्रता से सुनना है, उस समय अनदेखा नहीं करना उसको, है ना। क्योंकि दाने न वृद्धे न लक्ष्मी, दान से धर्म से पुण्य बढ़ता है, लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है। धन चाहे तुलसी संसार में धारा देखी धोए, धन चाहे तो दान कर और मुक्ति नाम से होए। अगर पैसा चाहिए आपको तो पहले देना सीखना पड़ेगा। लगभग 1.25 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में मात्र एक शव वाहन होने से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका ने मिनी शव वाहन के लिए परिषद में प्रस्ताव भी पारित कर दिया। इसके बाद भी लंबा समय बीत जाने के बाद नगर पालिका एक और शव वाहन नहीं खरीद सकी। ओझा कॉलोनी गली नंबर 4 निवासी सुरेश पिता बगदीराम बिलवाड़िया के निधन पर परिजनों ने शव वाहन के लिए नगर पालिका की वाहन शाखा को सूचना दी। इसके अनुसार प्रातः 11 बजे शव वाहन ओझा कॉलोनी पहुंचना था, लेकिन परिजनों ने 30 मिनट तक शव वाहन का इंतजार किया। जब वाहन नहीं पहुंचा तो परिजन पैदल ही शव यात्रा लेकर निकल पड़े। ओझा कॉलोनी से शमशान घाट तक अंतिम यात्रा पहुंच गई, लेकिन शव वाहन नहीं पहुंचा। जनसंख्या की मांग से नगर पालिका को शव वाहन की संख्या बढ़ानी चाहिए, ताकि इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं कमलेश शर्मा पंडित जी बोल रहा हूँ। ओझा कॉलोनी गली नंबर 4 में एक सुरेश नाई समाज के शांत हो गए थे। उनको गाड़ी का टाइम दिया था नगर पालिका शव वाहन के लिए। उन्होंने बोला हम 11 बजे आ जाएंगे, लेकिन जब हम फ़ोन करते हैं तो दूसरी जगह गाड़ी लगी हुई है। बार बार फिर क्या करें, बहुत रात की शांत हुए हैं, 8 बजे के शांत हुए थे, कब तक रखते। फिर बिना शव वाहन के ही हमको पैदल शव यात्रा निकालना पड़ी। अतः नगर पालिका में सबसे निवेदन है
कि ऐसे इंतजाम किए जाएं कि सब वाहन एक ही है। आए दिन 5 से 7 मृत्यु होती हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। इतनी जनसंख्या में एक सब वाहन काम नहीं कर पाता है। अतः मेरा सबसे निवेदन है नगर पालिका अध्यक्ष से भी कि सब वाहन की संख्या बढ़ाई जाए ताकि परेशानी लोगों को दूर हो सके। जय श्री कृष्ण। क्राइस्ट चर्च की महिलाओं ने बुधवार की शाम को अटल वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को आवश्यक सामग्रियां उपलब्ध करवाई। इस दौरान चर्च के पास्टर ने यीशु मसीह का गुणगान किया। इस अवसर पर चर्च की महिला समिति के सदस्यगण मौजूद थीं। आता है धर्म के मार्ग में वो अपने नाम की मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं वो रफ्तार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेघ बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा कटोरा मौका दिया है कि आज फिर हम अपने बुजुर्गों के साथ आकर संगति कर सकें। और जैसे हम पिछले वर्ष भी आए थे और हमने यहाँ पर उन लोगों के साथ संगति की थी, किंतु अफसोस है इतना कि पिछले बार जब हम आए थे तो हमारे साथ 8 जन थे, लेकिन अभी हमारे बीच में केवल 4 जन हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को बनाने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा सके। जो उनके नियम थे, जो उनके वचन थे, उस पे चल के हम आगे बढ़ने वाले हो सकें और इस तरीके से जाकर जगह जगह पर जाकर हम प्रभु यीशु का प्रचार करने वाले हो सकें और साथ में संगति करने वाले हो सकें। वचन भी हमें बताता है, तुम्हारे बुढ़ापे की भी मैं वही हूँ और सफ़ेद बालों तक भी मैं तुम्हें संभाल कर रखूँगा। मैंने बनाया है, मैं ही सहूँगा और मैं तुम्हें ले चलूँगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन बुजुर्गों के लिए है। उन्होंने कहा है कि भगवान बोलते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं। वो बचपन में भी हमारे साथ थे, वो जवानी में भी हमारे साथ हैं और विशेषकर वो बुढ़ापे में भी हमारे साथ रहेंगे और उसी प्रकार संभालेंगे जैसे उन्होंने हमें संभाला है। आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। जंगल में मंगल दूत मिले गाते, जंगल में मंगल दूत मिले गाते। जय जय हो प्रभु, जय जय हो, जय जय हो प्रभु, जय जय हो। शांति में बिठाया है, शांति में बिठाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। देखन गड़िए चले रात में, देखन गड़िए चले रात में। दूतों से तुझे, दूतों से, दूतों से तुझे, दूतों से। मसीह मरियम का जाया है, मसीह मरियम का जाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले साथ आया है, मुकत ले साथ आया है। पूरब देश से चले मजूसी, पूरब देश से चले मजूसी। तारे से देखो, तारे से, तारे से देखो, तारे से।
पता यीशु कब आया है, पता यीशु कब आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले खातिर आया है, मुकत ले खातिर आया है। यरूशलेम जा पूछन लागे, यरूशलेम जा पूछन लागे, किस घर की राजा किस घर की, किस घर की राजा किस घर की, मुकत का राजा आया है, मुकत का राजा आया है, आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकत ले खातिर आया है, मुकत ले खातिर आया है। दास सुना जब प्रेम मसीह का, आ जाओ आपके लिए फोटो वैसे ले लेंगे भैया। उनको देखो।